न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे मौका मिला। मेरी एक बहन ने कहा महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। ये दुख होने का कारण ये है कि मैं महिलाओं के अधिकार को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यहाँ आया हुआ हूँ। एक बहन ये कहे कि महिलाओं को अधिकारों की जरूरत नहीं है, किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो इनके पास क्या अधिकार है सभी महिलाओं के बारे में इस प्रकार का वक्तव्य देने का? इनके घर में अधिकार दे रखा है, पुरुष प्रधान घर नहीं होगा। ये हिंदुस्तान पुरुष प्रधान समाज है। ये महिलाओं को आगे आने ही नहीं देना चाहते। और महिलाएं, कोई भी पुरुष अगर कामयाब हुआ है तो उसके पीछे महिलाओं का ही हाथ होता है। उसकी अर्धांगिनी, जिसकी अर्धांगिनी पुरुष के साथ नहीं होती। वंश मैं ये कहना चाहूंगा, कृपया मुझे बीच में ना टोके, और जो है मैं बहुत जल्दी अपनी बात कह करके फारिग कर दूंगा। पुरुष प्रधान समाज है। मेरी ये बहन, पुरुषों की इनके ऊपर दया दृष्टि है तो यहाँ बैठी है, नहीं कौन बैठने देता है। बहुत से घर हैं जहां बार बार पुरुष चुनाव लड़ते हैं। ये लालू प्रसाद यादव बार बार चुनाव लड़ता था। और जनाब, मैं तो ये कहता हूं कि भगवान का शुक्र है, राबड़ी का भाग्य खुल गया। अगर लालू को जेल नहीं होती तो कभी भी नहीं मिलता ये मौका। और ये महिला रिजर्वेशन तो होना ही चाहिए। रिजर्वेशन हो जाए तो क्या पता मोदी की सीट भी वाराणसी वहां लेडी सीट हो जाए तो मोदी को भी और कोई अपना इलाका ढूंढना पड़े। मैं पीछे गया था 2019 में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। मुझे वहां फार्म दाखिल नहीं करने दिया गया। कुछ मेरा भी कसूर था और कुछ सरकार भी नहीं चाहती थी। लेकिन मैं पुरजोर वकालत करता हूं कि महिलाओं को आरक्षण भी मिलना चाहिए। अच्छा, एक भारत में अभी जेंडर चेंज की भी अनुमति मिल गई है, तो अगर कोई जेंडर चेंज करके पुरुष महिला बन जाए तो महिला सीट से लड़ सकेगा क्या? ये तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये तो पैसाच वाला अपराध है। कृपया इस बात की चर्चा ना करें। ये तो निंदनीय, इतना निंदनीय है। इसको सुनने में भी आयुष वाला कौन सा कार्ड है ना, उस खर्चे में सरकार पैसे देती है जेंडर चेंज करने को। मैं तो विरोध करता हूँ इसका। सर, 2 पॉइंट और कह करके मैं एक बार जो है मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं यहाँ 4 पॉइंट है मेरे। एक पॉइंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले इसी के ऊपर बोल रहा हूं। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सभी पार्टियां कहती है तो मुझे ये बताओ कि उस बेटी का पढ़ा करके बढ़ेगा क्या जिसको आप संसद में लेकर ही नहीं आना चाहते, विधायिका में उसको स्थान ही नहीं देना चाहते, कोई रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। दूसरा क्वेश्चन मेरा प्रियंका गांधी से है, आपके मंच के माध्यम से, जो कहती थी बेटी हूं लड़ सकती हूं। लड़ सकती है तो अपने भाई से क्यों नहीं लड़ रही है, राहुल से क्यों नहीं लड़ रही, उसके तलवे क्यों चाट रही है? अब ये विधेयक जब गिराया गया तो उसने क्यों नहीं, बेटी है लड़ सकती है तो क्यों नहीं कहा? गांधी घराने में पुरुष प्रधान व्यवस्था है क्योंकि सोनिया गांधी इटली से आती है। मूल गांधी घराने में तो इंदिरा गांधी बनी थी। लेकिन यहां अगर हम कहें तो सोनिया गांधी को जब ये चॉइस थी कि दोनों में से किसे आगे किया जाए, जबकि पॉपुलैरिटी सभी ये मानते हैं कि प्रियंका की राहुल के तुलना में सारी चीजें अच्छी है, तो फिर भी राहुल को आगे किया गया। तो गांधी घराना भी तो महिला विरोधी। ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी कहती थी बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो अपने भाई से क्यों नहीं लड़ रही, उसके तलवे क्यों चाट रही है? अब ये जब विधेयक गिराया तो कांग्रेस पार्टी से रिजाइन क्यों नहीं दिया, प्रियंका ने पार्टी अलग क्यों नहीं बनाई? नेक्स्ट एक बात और कहना चाहूंगा सर, महिलाओं के लिए, महिलाओं को कमजोर होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं सुदर्शन चैनल न्यूज के ऊपर आया हूँ, लेकिन मैं लेखक भी हूँ, गायक भी हूँ, आर्टिकल भी लिखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। एडवोकेट्स के भी से भी ज्यादा जो है मैं लोगों को जानता हूँ। वो बहनें आए जिन बहनों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, नजर डाले पूरी तुम पर। अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, नजर डाले पूरी तुम पर, उन्हें जड़ से कुचल डालो।
करे जो प्यार उसके हित, जहर तक को निगल डालो। वतन की बेटियों, सौगंध है तुमको शहीदों की, ना चुप बैठो, दुर्गा बनो, राजनीति को बदल डालो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जो इन्होंने एक लाइन कही, मैं उस पे पूछना चाहती हूँ इनसे। इन्होंने ये कहा कि हर जो पुरुष सफल होता है उसके पीछे एक महिला होती है, तो हर जो महिला सफल होती है उसके पीछे कौन होता है, ये बताएं मुझे जरा। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये सोनिया और प्रियंका यहाँ दिख रही हैं, डिम्पल, लालू यादव की फैमिली से जितनी भी महिलाएं हैं, बस ये 33% के बाद भी वही दिखेंगी, वही इन्हीं की बेटियां वहां होंगी और कोई